गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते। आप सबका स्वागत है ये ऑनलाइन वीडियो में। ये है पूरा करियर गाइडेंस के बारे में। आपके प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेस्टिनी प्लानर्स क्या करता है और आपको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डेस्टिनी प्लानर्स जो हमारी कंपनी है, इसका मेन मिशन है हमारा कि 1 करोड़ लोगों को सक्सेस करना है उनकी लाइफ में। और हम लोग बिलीव करते हैं वैल्यू सिस्टम पर, रिलेशनशिप, पैशन, कैटलिस्ट, एजुकेटर, टीम वर्क और जेन्यून गाइडेंस करते हैं। और मैक्सिमम हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, इसलिए हमारा विजन है कि वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनलाइन करियर गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। कि इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट और रिस्पेक्टेड कंपनी हो। और दोस्तों, मेरे बारे में मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा कि मेरा एजुकेशन बी फार्म हुआ है, उसके बाद साइकोलॉजी किया है और काफ़ी सारे सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट, सर्टिफाइड करियर इंटरनेशनल एडमिशन स्पेशलिस्ट, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस किए। एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर और एजुकेशन काउंसलर हूँ। और उसके साथ लाइफ स्किल ट्रेनर भी हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। तो टोटल एक 27 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें 12 साल ग्लैक्सो टाटा बिरला मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, 12 साल कॉर्पोरेट में मैं काम कर चुका हूँ और 15 साल एजुकेशन और करियर गाइडेंस में हूँ। तो इसमें अभी तक एक 7,000 से ज्यादा लोगों को 1-to-1 गाइडेंस कर चुके हैं और 500 से ज्यादा वर्कशॉप स्कूल कॉलेज में भी कंडक्ट कर चुके हैं। सो लास्ट 13 ईयर्स से फुल फ्लेश कंसल्टेशन में हूँ, क्योंकि 3 साल हमने पूरा सर्वे किया था। राइट नाउ वी आर वर्किंग सर्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। सो हम लोग एक 4 वर्टिकल्स में काम करते हैं। सबसे पहला वर्टिकल है, हम लोग एक एजुकेशन काउंसलिंग में काम करते हैं और करियर काउंसलिंग में करते हैं। अब ये जो दो काउंसलिंग्स है, ये हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का बॉर्न पोटेंशियल चेक करते हैं, एप्टीट्यूड चेक करते हैं, उसका नेचुरल टैलेंट और स्ट्रेंथ चेक कर कर उसका एजुकेशन और करियर में लिए उसको गाइड करते हैं। जैसे उसका एजुकेशन 10th 12th हो जाता है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम लोग एडमिशन गाइडेंस में भी हेल्प करते हैं कि एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है। और उसके साथ हम लोग उसको हेल्प भी करते हैं टेस्ट सीरीज का, कि जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ये सबके मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। और जो बच्चे एजुकेशन कर लेते हैं, मान लो ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद में भी जॉब नहीं मिलता है, तो उनके लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं कि उनके पास कौन सी स्किल है तो उनको कौन सी जॉब मिल सकती है। और उसके साथ अगर उनको पढ़ाई करना है तो हम लोग ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में भी हम लोग उनको गाइडेंस करते हैं। और जिसको अब्रॉड जाना है तो हम लोग स्टडी अब्रॉड में भी उनको गाइड करते हैं। और जैसे जिसके 2 4 5 साल जॉब हो गया है, उसको आगे क्या करना है, कोई कंपनी है, तो उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करते हैं, फर्दर ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और जो कॉरपोरेट से कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। सो और सारा जो करियर गाइडेंस है ना, हम लोग ये होलिस्टिक टाइप में लेते हैं कि जो सारे एज ग्रुप को सपोर्ट करे। सो बेसिकली हमारा वर्क ये है। भी आज की डेट में अगर 21st सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो दिक्कत क्या है, लोगों को आप देखिए। जनरली काफी सारे लोग जो करियर चूज करते हैं आज के डेट में, ये माँ बाप बोल देंगे, दोस्त बोल देंगे, इसके लिए करियर चूज कर लेते हैं। और ये चूज करने के बाद में या पैसा देख के चले जाते हैं, वो एक ट्रेंड सेट हो गया है। सो ट्रेंड के हिसाब से जैसे काफी बच्चे आप देखेंगे आईटी में चले जाते हैं, सो आईटी का डिग्री भी ले लेते हैं वो लोग ट्रेंड के साथ। और इंडिया में कोई भी डिग्री लेना बहुत आसान है, 1 महीना अगर आप पढ़ते हो तो आपको कोई भी डिग्री आपको मिल जाएगा। बट जैसे डिग्री भी आपको मिल जाता है, तो उसके बाद दिक्कत क्या आती है, जब आप ऑलरेडी काम करने जाते हो तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो कंपनी में। और हर कंपनी आज के डेट में दो चीजों के ऊपर काम करती है, एक तो बोलती है परफॉर्म, एक तो बोलती है पेरिश। परफॉर्म मतलब क्या, अगर आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो कंपनी रखेगी, नहीं तो कंपनी घर पे भेज गई, उसको पेरिश बोलते हैं। सो इसके कारण क्या होता है कि काफी सारे बच्चे, कंपनीज है ना, चेंज करते हैं, एक कंपनी से दो कंपनी, 2 4 5 हजार उनको मिलते हैं, बट फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और फ्रस्ट्रेशन में आके फिर स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, इसके कारण ही बीपी, डायबिटीज, ये सारी दिक्कतें लोगों को हो रही है। और उसके बाद में कुछ बच्चे जो है, जो सहन नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में जाते हैं, कोई एडिक्शन में चला जाता है। और ये सब चीजों को मिलाकर पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। और ये सब पूरा एजुकेशन करने में बच्चों को लाखों रुपए का खर्चा है, तो उनका पैसा भी वेस्ट हो गया और बच्चे का टाइम भी चला गया, जो 15 20 साल का टाइम है। और उसके बाद में उसके एफर्ट्स भी चले गए। तो आप सोचिए,
टाइम, एफर्ट्स और मनी, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तीनों में से? आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे तीनों में से? सो काफी लोग बोलेंगे सर पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा टाइम इंपॉर्टेंट है, एफर्ट्स है। सो दोस्तों, मैं बोलूंगा आपको तीनों चीजें बहुत जरूरी है। पैसा, टाइम और एफर्ट्स, और ये तीनों आपके बचने चाहिए, इसीलिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि बाद में लोग है ना पछतावा कर देते कि मेरा ये गलत हो गया है। देखिए अभी करियर कैसे चूज करना है। सो उसके लिए कुछ बेसिक आइडिया है। काफी लोगों का हमने सर्वे किया है, तो उसमें से पता चला काफी लोगों को खुद के बारे में ही पता नहीं होता है कि उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसका पर्सनालिटी कैसा है। और सो उसको पहले खुद को समझना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर दूसरा कि काफी लोग जो जैसे मैंने बताया ना एक्सटर्नल प्रेशर में काम करते हैं, पेरेंट्स है, टीचर्स है, सोशल एक्सपेक्टेशंस है। तो अपने को बैलेंस करना चाहिए अपना खुद का लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी। और पहले क्या थे, ऑप्शंस काफी कम थे। अगर आप देखेंगे पहले करियर के तो 8 या 10 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे पहले। कोई बच्चे को अगर मैं पूछता हूँ कि आपको करियर बताओ, तो 20 करियर से ज्यादा कोई बच्चा पता नहीं होता है। बट आज के दिन में 3,000 से ज्यादा करियर अवेलेबल है। सो अभी 3,000 करियर है, इतने ऑप्शंस है, तो उसके कारण ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एग्जाम दे, क्या करे। तो अपने को रिसर्च करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, और सब नैरो डाउन करके स्ट्रेटेजी शॉर्टन करने पड़ते हैं। और फिर उसके ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। और तीसरा, आज के डेट में ऐसा हो गया ना सबको कि भाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब लोग डरते हैं मिस्टेक करने से कि भाई मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। देखिए कोई भी आदमी फेल्यूर से ही सीखता है। सो एक कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए। सो कैलकुलेशन लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फेल होगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि आप देखिए जो जॉब्स है ना बहुत चेंज हो रहे हैं। डायनामिक नेचर हो गया है जॉब मार्केट में, ये टेक्नोलॉजी आ रहा है, मशीन लर्निंग, ये ट्रेंड इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं। पहले 15-20 साल में ट्रेंड चेंज होता था, अभी 4 या 5 साल में ही पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी ऐसे सिनेरियो में अगर कोई काम करेगा तो किस तरीके से कर सकता है कि उसको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि उसके स्किल्स कौन से हैं। अगर ये उसको पता है तो कोई भी इंडस्ट्री में वो काम कर सकता है। डू यू एग्री विथ मी? आज स्किल्स के लिए पैकेजेस है। देखो किसी को आज 10,000 तनख्वाह है, किसी को 1 लाख है, किसी को 10 लाख भी है, और 1 करोड़ भी है। अभी एक आईआईटीएन है, आईआईटी पवई का एग्जांपल लेते हैं तो लोएस्ट सैलरी 5 लाख एंड हाईएस्ट इज 1.3 लाख, 1.3 करोड़, सॉरी। सो ये स्किल्स का अंतर है। सो वापस एक आता है, काफी बच्चे जब करियर चूज करते हैं या पेरेंट चूज करते हैं तो देखते हैं कि सर हमको पैसा बहुत मिलना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं सर मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट पे ही काम करना है, पैशन पे ही काम करना है। सो कभी भी अगर करियर चूज करते हैं ना तो आपको दोनों बैलेंस करते आना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन इंटरेस्ट, ये अगर आप प्रॉपर करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से करियर चूज कर पाओगे। सो आज के डेट में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें देखना चाहिए करियर अगर चूज करते हैं, तो आपने क्या चीजें देखना चाहिए। सो टोटल आपको 7 चीजें देखना चाहिए। पहला था आपका पर्सनालिटी कैसा है। देखिए किसी का पर्सनालिटी चेंज होता है क्या? आज के डेट में पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होता है। दूसरा, इंटरेस्ट कैसा है आपका, वो इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट चेंज होते रहा वो भी डेंजरस है। फिर आपका पढ़ाई का स्टाइल कैसा है, कि ऑडियो विजुअल है, प्रैक्टिकल है, किस टाइप से आप पढ़ते हो। तो क्योंकि पढ़ना ही है, लाइफ टाइम है अभी। उसके बाद वैल्यूज क्या है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मराठी में इसको नीति मूल्य बोलते हैं, या जो बिलीफ है आपका उससे आपके वैल्यू से बिलीफ बनते हैं। और उसके बाद स्किल्स जिसके ऊपर अपन ने बात की, फिर एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, और क्षमता भी इसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट बहुत है बट क्षमता नहीं है तो कैसे काम करेंगे। उसके बाद फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल, हेल्थ। अगर हम लोग ये सब चीजें देखते हैं दोस्तों, और उसके बाद अगर हम लोग करियर चूज करेंगे तो कैसा रहेगा? नेचुरली ये बहुत अच्छा रहेगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट है नॉर्मल आदमी को इतने सब पैरामीटर पे काम करना। सो एज ए करियर काउंसलर हम लोग क्या काम करते हैं, एज ए करियर काउंसलर हम लोग बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए दोनों बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और आपके मेरिट पे काम करते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपको क्या करते आना चाहिए। और जो चीज में आप अच्छे हो तो काम भी एंजॉय करते हैं ना, अभी ट्रेन देख के नहीं जाना है, आपका काम देख के काम करना है। सो कंप्लीट क्लैरिटी और आपको डिटर्मिनेशन अगर है माइंड में ना, तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। सो टाइम, पैसा, एनर्जी भी आपका सेव होता है। और आप देखिए कोई भी कंपनी में अगर अच्छा परफॉर्मर है ना, तो उसको कंपनी कभी छोड़ती नहीं है, वो एसेट होता है कंपनी के लिए, वो इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। तो उसको बाहर वाले भी लोग उसको बुलाते हैं कि भाई मेरे साथ काम करो।
राइट। बट ये सिचुएशन कब आएगी दोस्तों, कि जब आप कुछ कर पाओगे तब कंपनी ये बोल सकती है आप। सो यही आपके स्किल्स कौन से अच्छे हैं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं कि आपका टाइम, पैसा, एनर्जी भी बचे और आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर है। अ, अगर मैं आपको एक बताऊं कि आदमी है, एग्जाम ले रहा है सारे सब एनिमल प्लांट्स का, और उसको पेड़ पे चढ़ना है, तो क्या समझ में आता है ये पिक्चर देखकर? देखिए, भगवान ने ना एक ही जीव जंतु को बहुत सोच समझ कर बनाया है। आप देखिए, कोई भी बोलेगा कि सर मंकी चढ़ जाएगा, बट फिश कैसे चढ़ेगा? बट फिश को चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, और ये स्टुपिडिटी है ना एग्जाम का भी, और एजुकेशन सिस्टम ही अपना ऐसा है। जैसे अंग्रेज आए थे 200 साल में, तो कौन कहाँ पे करता है, ये बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने महाभारत देखा है, ये आपको पांडव पता है? अब देखिए, पांडव में 5 भाई थे, उसमें से 2 लोगों का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक था अर्जुन। अर्जुन को आर्चरी क्यों सिखाया गुरु द्रोण ने? क्यों? क्योंकि उसका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। और भीम है, भीम को गदा क्यों दिया? क्योंकि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। अगर ये उल्टा करते तो क्या भीम धनुष्यबाण चला सकता था? तो ये काफी मुश्किल है दोस्तों। सो पहले पुराने जमाने में ये सब चीजें देखते थे, उसके बाद ग्रोथ करते थे। मैं आपको कुछ सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलाता हूँ, तो आप खुद ही समझ लेंगे कि बाबा, जो लोगों ने खुद को समझा है, ये लोग काफी सक्सेसफुल है। एक एग्जांपल है, लता दीदी 4th भी पास नहीं है, बट उनके पास पीएचडी डिग्री है म्यूजिक के साथ। सचिन तेंदुलकर 10th भी नहीं हुआ है, फिर भी 10th में उसका चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट का एजुकेशन कर रहे थे, बट उनका पैशन और इंटरेस्ट था, उन्होंने पहचान लिया, मिसाइल में आ गए, सो ये बिकम मिसाइल मैन। ए आर रहमान भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट इन म्यूजिक इज ए जीनियस एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जो ऑस्कर तक पहुंच चुके हैं। राइट। और सो दोस्तों, अपने आप को जो आदमी पहचानता है ना, वो आदमी आगे ग्रोथ करता है। सो पहले क्या देखते थे? पहले देखते थे कि बाबा आईक्यू कैसा है बंदे का, मतलब आदमी कितना होशियार है। आप देखिए, अभी एआई के जमाने में, चैट जीपीटी जमाने में, अरे आईक्यू का सवाल ही नहीं आता है। बच्चे इतने होशियार है, अपने से ज्यादा होशियार है। तो आईक्यू तो सबके पास भरा पड़ा है। बट अभी जरूरत है ईक्यू की, कि आप दूसरों को कितना समझ के लेते हो। अभी इसका 90% सक्सेस रेशो है। अभी ईक्यू मतलब क्या? अगर मैं आपको बताऊं, ईक्यू का मतलब होता है कि आदमी सोचता कैसे है, उसके बिलीव्स क्या है और उसकी वैल्यूज कैसे है, उसके ऊपर उसका बिहेवियर होता है। और हम क्या करते हैं, आदमी का बिहेवियर पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे का बिहेवियर, भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, पेरेंट हमेशा मेरे पास आते हैं। सो डेस्टिनी प्लानर्स में हम लोग काम करते हैं कि बच्चों के और लोगों के थॉट्स पर, जैसे थॉट्स चेंज होते हैं तो बिलीफ चेंज होंगे और वैल्यूज चेंज होते हैं, और उसका बिहेवियर भी चेंज होकर सक्सेस आता है। और एक सक्सेस मंत्र बताता हूँ आपको मैं करियर डेवलपमेंट के लिए। 6 पैरामीटर्स है, 6 गोल है, अगर कोई प्रॉपर करता है तो बहुत अच्छे से कर सकता है। एक तो पहले खुद को समझ लो, जैसे अवेयर कर लो खुद के बारे में, जो मैंने बोला। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका करियर का एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाबा आपको करियर के बारे में है ना, अलग अलग रिसर्च करना है कि कौन सा करियर हम लोग कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्स है, फिर कौन से एजुकेशन में हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक्चुअली हैंड्स ऑन लर्निंग करना है। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब क्या? कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी कैसा है, आपके वर्कशॉप्स करने छोटे छोटे। जब आपका हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, फिर उसके बाद आप मार्केट करो खुद को अपने आप। इसका मतलब हो गया इम्प्लीमेंटेशन मोड में आपको आना है। फिर इंटर्नशिप करो, फिर आपको जॉब मिल सकती है। वापस आपको खुद को समझना है, मतलब ये साइकिल है, ये कंटिन्यू साइकिल है। हर एक आदमी को इस साइकिल से जाना है, तभी वो समझ पाता है अपने आप को। और जो आदमी अपने आप को समझता है ये साइकिल, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। अभी देखो, काफी बच्चे, मैं पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है, 5 साल का गोल है, जो प्रोफेशनल से उनको पूछता हूँ 10 साल में क्या करना है, तो काफी लोग हैं, उनका अपना कोई गोल ही डिसाइड नहीं है लाइफ में। आप मुझे बताओ, अगर गोल ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ पे? अगर 4 दिन गाँव जाना है तो भी तैयारी करनी पड़ती है, बट आज के डेट में अगर आप वो पूरी लाइफ के सफर में जाना है और कोई गोल नहीं है, तो कैसे काम कर पाएंगे? सो आपका पर्सनैलिटी, स्किल, वैल्यू, इंटरेस्ट और एबिलिटी पे आपको काम करना है। सो उसके लिए आपका टैलेंट आपको पता होना जरूरी है। डू एग्री विथ मी कि टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है? सो टैलेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉर्न पोटेंशियल,
जो भगवान ने दिया हुआ है आपको टैलेंट, अगर उस पर काम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रोथ मिलता है, और आदमी बहुत अच्छे से बढ़ता है। और सेकंड है एक्वायर्ड टैलेंट। एक्वायर्ड मतलब क्या आता है कि सिचुएशन जैसी आ गई वैसे आदमी ग्रोथ कर रहा है उसमें। सो ज्यादातर दोनों में से कौन से बेटर है आपके हिसाब से? सो कुछ लोग बोलेंगे सर बॉर्न पोटेंशियली बहुत अच्छा है, कोई बोलेंगे सर एक्वायर्ड अच्छा है। बट डेस्टिनी प्लानर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बॉर्न पोटेंशियल और एक्वायर्ड पोटेंशियल दोनों कोलैबोरेट कर कर गाइड करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर बॉर्न पोटेंशियल कैसे पता चला, ये तो हमको खुद को ही पता नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? सो इसका ही हम लोग एनालिस्ट है। तीन चीजें सबके यूनिक होते हैं, डीएनए, फिंगरप्रिंट, आईरेटिना, और ये सबसे यूनिक होते हैं। और पोटेंशियल उसका फिंगरप्रिंट से हम लोग एनालाइज करते हैं। सो बॉर्न पोटेंशियल से फिंगरप्रिंट इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो उसके इंटेलिजेंसेस क्या है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कोई भविष्य है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, कुछ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है डर्माटोग्राफी की, ये साइंस है, ये एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट है, और 200 साल का रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन और स्टैटिस्टिक्स की ये ब्रांच है। सो लगभग यूएस, यूके, जापान में इसके ऊपर काफी काम हो चुका है। ब्रेन और फिंगरप्रिंट ये दोनों कोरिलेट होते हैं। इसका मतलब क्या आता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे माँ सोचती है ना, वैसे ब्रेन डेवलप होता है, और वैसे ही फिंगरप्रिंट डेवलप होता है। इसलिए अपने यहाँ पे गर्भ संस्कार कराते थे। सो अगर आपका बेस्ट एजुकेशन, पर्सनल और करियर सक्सेस चाहिए, तो आपको टैलेंट और इंटेलिजेंस से ये पूरा पता लगता है। और जो इंटेलिजेंस होते हैं ना, ये पूरे 8 इंटेलिजेंसेस होते हैं दोस्तों। अभी इंटेलिजेंसेस के ऊपर से ही हम लोग गाइड करते हैं। मान लो कोई पर्सन लॉजिकल है तो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी के पास दया माया बहुत अच्छी है तो वो नेचर के लिए बहुत अच्छा होता है, या डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किसी का लैंग्वेज अच्छा है, कम्युनिकेशन है, तो एंकर, मार्केटिंग के लिए वो ज्यादा सुटेबल है। किसी को मैनेजमेंट में जाना है तो उसको खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होना है। टीचर, गुरु, प्रोफेसर अगर चाहिए तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस हाई होता है, तभी वो कर सकता है, इंटरपर्सनल हाई लगता है। और किसी को अगर डिजाइनिंग में जाना है तो उसका इमेजिनेशन पावर अगर है, एग्जिस्टेंशियल, और उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो वो कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उसका इंटेलिजेंसेस कौन से और वो कौन से करियर में सुटेबल है। ऐसे 3,000 करियर है दोस्तों। और इससे पर्सन का पर्सनालिटी, उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, और मल्टीपल इंटेलिजेंस ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और उसका लर्निंग पैटर्न भी देखते हैं। आईक्यू तो आपको पता है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन हो गया है। सीक्यू मतलब क्रिएटिविटी क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी हो गया है। देखिए अभी आज के डेट में जो पर्सन क्रिएटिव है वो कुछ नई नई चीजें करता है। और एक्यू मतलब क्या, आप एडवर्स कंडीशन में किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, आपका करियर गाइडेंस क्या है, कंपाटिबिलिटी क्या है। सो लगभग एक सेशन को पूरा 1 घंटा लगता है। सो उसमें काफी क्लैरिटी आ जाती है पर्सन को। और सेकंड आता है कि उसका एक्वायर्ड पोटेंशियल क्या है। अभी एक्वायर्ड पोटेंशियल के लिए अपन 7 डायमेंशन चेक करते हैं। अभी 7 डायमेंशंस क्या है? फर्स्ट डायमेंशन है उसका aptitude, कि उसका स्किल कौन से चीज में है। सेकंड देखते हैं कि उसका पर्सनालिटी किस में है। थर्ड देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट का एबिलिटी कहाँ पे है। और फिर उसका लर्निंग पैटर्न कैसा है, उसका स्किल्स एंड एबिलिटीज कैसा है। फिर इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। 3,000 लेटेस्ट करियर है, फिर 40-50 करियर आते हैं। उसके बाद हम लोग उसको करियर गाइडेंस करते हैं। 3,000+ नए करियर ऑप्शन है। सो प्लान ABCD के लिए हम लोग काम करते हैं। सो काफी ये प्लान देने के बाद में फिर जो करियर सिलेक्ट हो जाता है। सो इंडिया में टोटल 1,400 एंट्रेंस एग्जाम्स है। सो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का इंफॉर्मेशन अपने पास है, कि कौन सा एग्जाम कब होता है, क्या होता है, उसके रिजल्ट कब लगेगा। और इस सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी हमारे पास है, कि जहाँ पे टेस्ट सीरीज में हम लोग ये एग्जाम की तैयारी कैसे करना है ना, इसका भी हम लोग गाइड करते हैं। इसके साथ में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जो प्लेसमेंट के एग्जाम्स है, वो भी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो टोटल इंडिया में अभी तक 10,000 कॉलेजेस है यूजीसी अप्रूव्ड, ये सारे कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन अपने पास है। 1.5 लाख कोर्सेज है पूरे इंडिया में, उसका एडमिशन कब मिलेगा, कौन सा कॉलेज है, फीस कितना है, ये हमारे पोर्टल पर 1-2 मिनट में आपको पता लग जाता है। और इसके साथ अगर किसी को अब्रॉड जाना है तो 22 कंट्रीज है, 8,000 यूनिवर्सिटीज है। सो लगभग 15 मिनट में हम लोग पूरे ग्लोब का निकाल सकते हैं कि कौन से कंट्री में जाना है, क्या सुटेबल रहेगा। और उसका पूरा वीजा तक हम लोग पूरा असिस्टेंस करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं
उनके लिए हम लोग काम करते हैं कि बाबा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स भी हमारे पास है। जैसे किसी ने बैचलर्स करके रखा है, वो जॉब पे आ गया और उसका मास्टर्स नहीं हो पाया, तो हम लोग उसका ऑनलाइन डिग्री, जैसे एमबीए है, एमसीए है, एमटेक है, या स्पेशलाइज कोई डिप्लोमास है, एमए एजुकेशन है, तो ये सब में हम लोग ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं अभी यूजीसी अप्रूव्ड में। और इसको इक्वल वेटेज है नॉर्मल जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है उनसे। और हमारे पास 30+ यूनिवर्सिटीज है जो टॉप यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। सो और हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे 2 से 5 साल के बच्चे हैं तो इनको टॉडलर्स बोला जाता है। तो माँ बाप को समझ में आता है, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको पहले ही समझ में आया इसको कैसे हैंडल करना है, इसके एजुकेशनल मेथड्स क्या होने चाहिए, कौन से इसको बोर्ड में रखना है, ये हम लोग गाइड करते हैं 5 साल तक बच्चे तक। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, तो ये बच्चे काफी क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बहुत सारी चीजों को, और नई नई चीजें, इनको लर्निंग पैटर्न अच्छी होती है। और जो इंटेलिजेंस है उस पे भी किसमें अच्छा है, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और फ्री क्लू देखते हैं कि उसको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्या करना चाहिए, और एक्टिविटीज क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग गाइड करते हैं। जो बच्चे 12 से 18 साल के हैं, मतलब जिनको टीनेज का शुरुआत हो जाता है, तो सबसे पहले टीनेज गाइडेंस उनको हम लोग करते हैं, उनकी पढ़ाई का स्टाइल देखते हैं। और आज के डेट में इतने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए ना, कौन से सब्जेक्ट रखे 8, 9, 10th में, कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे, कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करे। और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो वो भी हम लोग वोकेशनल गाइडेंस भी इसमें ऐड कर दिया है हमने। लगभग एक 150 एंट्रेंस एग्जाम्स है, उसकी सारी जानकारी है बच्चे को। और अगर अब्रॉड जाना है, आज से ही अगर प्रोफाइलिंग करेगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। फिर जो लोग ग्रेजुएट हो गए, सो उनके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि आपका सुटेबल पाथ क्या है, करियर रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में से कहाँ से हो, एक्सीलेंट प्रोग्राम क्या हो, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स आपको लेने चाहिए। और ये सारा ये पावर्ड हमारे पास प्रिपरेशन है ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम से उनके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक उनके लिए है कैंपस टू कॉर्पोरेट, कि कैंपस से बच्चा अगर कॉर्पोरेट में जाता है तो उसको अलग स्किल सेट लगते हैं। तो इसका हम लोग इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए भी गाइडेंस करते हैं। अगर फ्यूचर सीईओ बनना है तो उसको क्या कोर्सेज करने चाहिए उसके लिए भी गाइड करते हैं। और अब्रॉड जाना है तो पहले ही उसको किस तरीके से गाइड करना है वो सिखाते हैं। और जो लोग का ग्रेजुएशन हो गया है और जो लोग जॉब देख रहे हैं, या 2-3 साल हो गए जॉब कर रहे हैं बट वो खुश नहीं है अपने जॉब से, सो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली एंड मिड करियर काउंसलिंग। कि वो 2-3 साल हो गए जॉब में बट काफी हैप्पी नहीं होते, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो इनके लिए उनके स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं, उनका पर्सनालिटी चेक करते हैं, ईक्यू चेक करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस हो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ड्रीम्स और अचीवमेंट के लिए काम करते हैं, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे हो, क्या चीज़ों से बर्नआउट हो रहा है, वर्किंग रिलेशंस के लिए काम करते हैं। और फैमिली लाइफ के साथ वो काम कैसे कर सकता है, ये हम लोग ये एज के लिए गाइड करते हैं। और जिनका 40+ है उनके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। बट साथ में जो कंपनीज है बड़े बड़े, तो उनको प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग भी करती है कि कौन से एम्प्लॉय को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपकी कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग, डिलीवरी और स्टार एम्प्लॉय कैसे बनाए, ह्यूमन रिसोर्स पे कैसे काम करें। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि किसी को अगर बिजनेस डालना है तो कौन सा बिजनेस सूटेबल है, क्या कर सकता है, उसमें बिजनेस पार्टनरशिप कौन सा है। ये सब के लिए हम लोग गाइड करते हैं दोस्तों। और साथ में फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी हेल्प करते हैं, कि अगर बच्चा सक्सेसफुल है, पेरेंट सक्सेसफुल है, अगर हस्बैंड स्पाउस अच्छा है तो हैप्पी फैमिली होती है। सो अगर पार्टनर की भी पर्सनालिटी समझ में आती है, वो रिलेशनशिप बेटर होता है। कपल, फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स, ये दोनों के लिए काम में आता है दोस्तों। और डेस्टिनी प्लान ही क्यों, क्योंकि डेस्टिनी प्लान के पास हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच है। करियर क्लैरिटी के साथ हम लोग एग्जाम प्लानिंग भी करके देते हैं, स्किल्स भी देते हैं और मेंटल एडिशन भी करते हैं। और सारे जो हमारे ना एनएपी अलाइंड है, सारे फ्यूचर रेडी पाथवेज है, ओल्ड रिजिड रूट्स कुछ भी नहीं है। और डेटा ड्रिवन हम लोग काम करते हैं, सारे कट ऑफ है, ट्रेंड्स है, ये एनालिसिस है, कोई गेस नहीं करते। और पूरा ह्यूमन टच के साथ हम लोग काम करते हैं, कि पर्सनल अटेंशन है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंडली काउंसलिंग होता है। और अगर आप देखेंगे, वी आर अ टॉप रेटेड ऑन गूगल, मोर देन 1300, 4.9 रेटिंग है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप कहीं पे भी, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पर काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स भी डाले हुए हैं। सो अगर आप करियर के लिए देख रहे हो, करियर में सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप जरूर हमें संपर्क करें। थैंक यू।